दोस्तों, आप सभी का तुला राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों सावधान, आपका पर्चा देखकर बागेश्वर बाबा भी हैरान रह गए, क्योंकि आपके 2 नहीं बल्कि 3 पर्चे एक साथ निकले हैं और आपके पर्चे में 3 भयानक दर्दनाक घटनाएं निकल कर आई हैं, जो आने वाले 7 दिनों में आपके साथ होने वाली है। जब आप सुनेंगे तो आपके भी पसीने छूटने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके पर्चे में अकाल मृत्यु, भयंकर कंगाली, साथ ही साथ धोखे के योग दिखाई दे रहे हैं। और तो और दोस्तों, आपके पर्चे में 3 गद्दारों के नाम निकल कर आए हैं, जिसमें से एक गद्दार तो आपके घर में ही रहता है एल, और 2 गद्दार आपके एक पड़ोस में और एक रिश्तेदार में ही है। जब आप इनका नाम जानोगे तो दोस्तों आपके भी आंखों से आंसू निकल जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आने वाले 7 दिनों में आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। हो जाइए तैयार, क्योंकि अब आपकी जिंदगी का दोस्तों सबसे बेहतरीन, जी हां, सबसे बेहतरीन अध्याय अब आपका शुरू होने वाला है। मुझे पता है दोस्तों कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर आ चुकी है। आपके जीवन में परेशानियों का बांध अब दोस्तों भर चुका है, दुखों का घड़ा भी अब बढ़ चुका है। अब आपसे और नहीं सहाता है दोस्तों। आखिर आप भी कितना सहोगे सह सह के दोस्तों। आपने पूरी जिंदगी निकाल ली, लेकिन आपकी जिंदगी में सुकून के दिन तो आए ही नहीं। लेकिन चिंता मत करिए, मैं लिख कर देता हूं दोस्तों कि आने वाले यह 7 दिनों में आप वापसी करने वाले हो दोस्तों। एक बात हमेशा ध्यान रख लेना कि चाहे लोग एडी से छोटी का जोड़ लगा ले, फिर भी अब आपको नहीं गिरा पाएंगे। चाहे आपके दुश्मन धरती आसमान, जी हां, धरती आसमान भी एक कर दे, फिर भी आपका बाल भी बकाब नहीं होगा, क्योंकि बागेश्वर बाबा के पर्चे में बहुत बड़ी अहम भविष्यवाणी निकल कर आई है आप लोगों के लिए। दोस्तों आज इस वीडियो में जो मैं बात बताने वाला हूं, उसको बिल्कुल भी किसी को बताना मत। जी हां, किसी को भी आप ढिंढोना पीटना मत, बिल्कुल दोस्तों छुपा के रखना, क्योंकि दोस्तों आपके पर्चे में आपके सबसे, जी हां, आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक का नाम भी आया है, आपके चाहने वाले का नाम भी आया है और आपके गद्दार का नाम भी आया है। साथ ही दोस्तों आपकी जिंदगी से दुखों का नामो निशान कब मिटेगा, आपके जीवन में सुख कब आएगा, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला भी आपको बहुत परेशान किया है। जी हां, पहले शनि ने भी आपको बहुत परेशान किया। 7.5 के दुख से आप बाहर निकले तो राहु ने आपको परेशान किया। राहु ने थोड़ा सा आपके जख्मों पर रहम करा। जी हां, आपके जख्मों पर जब राहु ने थोड़ा सा मलहम लगाया तो पीछे से मंगल आ गया, उसने भी कसर नहीं छोड़ी। आपको दुख देने में एक के बाद एक दोस्तों नए नए चीजें आपके जीवन में होए जा रही हैं। कभी पैसों से दुख आता है, कभी कर्ज से परेशान होते हो, कभी बीमारी से परेशान होते हो, कभी घर परिवार की परेशानियां आ जाती है, कभी सांसारिक जीवन हो या फिर दोस्तों वैवाहिक जीवन, हर तरफ से दोस्तों परेशान हो आप। लेकिन आपके पर्चे में एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है। आपके दुखों का जो मुख्य कारण है वो भी बाहर आ गया है। आखिर आपके जीवन में इतने दुख क्यों आए, क्यों परेशानी आपने इतनी झेली, सारी बातों की जानकारी निकल कर आ गई है। इसलिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा खेल अब आपके जीवन में होने वाला है, लिख कर रख लेना दोस्तों। और यह जो महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा। जी हां दोस्तों, किसी का बाप भी नहीं रोक पाएगा, क्योंकि भाग्य का लिखा दोस्तों कोई नहीं बदल सकता। और अब आपके साथ तो यह होना ही होना है। इसलिए मेरे साथ शुरुआत से लेकर आखिरी तक बने रहना, क्योंकि दोस्तों पूरे 2.5 सालों के बाद, जी हां, पूरे 2.5 सालों के बाद ऐसा योग बना है और इसे आप हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। कई सारी विचित्र घटनाएं आपके जीवन में अब घटने वाली हैं। दोस्तों यूं समझ लीजिए कि अब आपकी जिंदगी में महायुद्ध शुरू होने वाला है। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर दीजिए। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशल बनाई है, तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख देना। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा, उसके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहेंगी। देखिए दोस्तों 1-2 लाइनअप बता रहा हूं, आपको जिंदगी में बहुत काम आएगी। देखिए, खुश रहा करो। जी हां दोस्तों, खुश रहा करो, उदास तो दुनिया कर ही देती है, इसलिए आप खुश रहा करो
और जरूरी नहीं कि आप खुश रहने के लिए किसी और व्यक्ति की सलाह लो। अगर आप किसी और व्यक्ति की सलाह लोगे, जैसे मान लीजिए आप अपने जीवन साथी कह लो या दोस्त कह लो या फिर परिवार कह लो, इन लोगों की सहायता लेते हो, खुश होने के लिए इनके साथ घूमने फिरने जाते हो, या आप चाहते हो कि ये कुछ मेरे साथ ऐसा करे जिससे मैं खुश हो जाऊं, तो भूल जाइए, फिर आप खुश कभी नहीं हो सकते। अपनी खुशी के राजा आप खुद होने चाहिए। देखिए, आपका साथी या फिर आपके साथ जो अभी खड़ा है वो कब आपको दुखी कर दे, वो आप भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसके हाथों में आप चाबी दे दोगे। वो चाहेगा तो आप खुश हो जाओगे और वो चाहेगा तो आप दुखी हो जाओगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी खुशियों की चाबी, आपके दुखों की चाबी आपके पास होनी चाहिए। आप किसी को भी इतना हक मत दीजिए कि वो अपने रवैये से, अपनी हरकतों से आपको खुश कर दे और अपने रवैये, अपनी हरकतों से आपको दुखी कर दे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप चाहे तो खुद खुश हो सकते हैं, आप चाहे तो खुद दुखी भी हो सकते हैं। तो इसकी चाबी केवल आपके हाथों में होनी चाहिए। अगर लोगों के हाथों में ये कुंजी हुई है, चाबी हुई, तो दोस्तों फिर आप जिंदगी में अक्सर लोग चाहेंगे तो खुश रहोगे, लोग चाहे तो दुखी रहोगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बात में बहुत गहराई है। अगर आपको समझ आ गई हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आने वाले इन 7 दिनों में बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार घटना आपके साथ होने वाली है, जिसे सुनकर आप भी खुशी से दोस्तों उछल पड़ोगे। वो क्या घटना है, आइए मैं बता देता हूं, और उसके बाद में एक रोंगटे खड़े करने वाली घटना के बारे में भी बताऊंगा जो आपके साथ होने वाली है। अगर सावधान रह गए तो वो टल जाएगी, लेकिन नहीं रहे तो दोस्तों फिर वो आपकी पूरी जिंदगी को खराब कर सकती है। इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहना। देखिए, एक ऐसी खुशखबरी, एक ऐसी मस्त घटना आपके साथ होने वाली है जिसे सुनकर आप अभी से खुशी से उछल पड़ोगे। और वो घटना क्या है, ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, योग ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं से, जी हां, कहीं ना कहीं से अचानक से आपको धन लाभ हो सकता है। कहीं से भी हो, चाहे आपको तो दोस्तों संभव भी नहीं लगेगा। आपको तो विश्वास भी नहीं होगा कि यहां से पैसा आ सकता है या यहां से मुझे धन लाभ हो सकता है। लेकिन ऐसा होगा ना दोस्तों, आपने जाना होगा ना सोचा होगा। ऐसी जगह से आपको मोटा धन लाभ मिल सकता है। जी हां, मोटा धन लाभ हो सकता है, छोटा मोटा नहीं बल्कि मोटा धन लाभ। और वो चीज दोस्तों आपके साथ जब होगी तो आप दोस्तों बहुत बहुत खुशी से उछल पड़ोगे, क्योंकि जिंदगी में दोस्तों हम रास्ते पर चल रहे हैं, हम रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे खाते में भले ही RS1 हाउ 1000, RS2 हाउ 1000 या RS देन हाउ 1000 पड़े हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर चल रहे हैं रास्ते पर। और रास्ते पर अगर हमको एक RS 500 का नोट पड़ा मिल जाए या मान लो RS 100 का नोट पड़ा मिल जाए, तो दोस्तों हम कितने खुश हो जाते हैं वो पैसा पाकर। भले ही हमारे पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, लेकिन वो अवांछित पैसा जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी वो हमें मिल जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। और ऐसा ही अब आपके साथ भी होने वाला है। आपको मोटा धन लाभ कहीं ना कहीं से मिल सकता है अचानक से, और ये आपके लिए बहुत ही खास रहेगा। दोस्तों आप अपने दुखों को भुला देंगे इस मोटे धन लाभ को पाकर। अब दोस्तों उस चीज की ओर बढ़ता हूं जो आपको झटका देने वाली है, आपके रोंगटे खड़े कर सकती है। एक ऐसी घटना अब आपके साथ होने वाली है, क्योंकि बागेश्वर बाबा के पर्चे में जो निकल कर आया है, यकीन मान लीजिए हमारे भी रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। इसलिए आप बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, हमारे गुरुजी कहते हैं कि शारीरिक कष्टों का सहना उतना कठिन नहीं होता जितना कि मानसिक कष्टों का सहना। यानी कि मान लीजिए आप बीमार हो गए, शरीर में कोई दुख आ गया, बीमारी लग गई, तो दोस्तों वो चीज तो हम सह लेंगे। कहीं लग गई, हमारा हाथ टूट गया, हम जहर ले लेंगे। लेकिन अगर मानसिक कष्ट हो गया, यानी कि कोई ऐसा दुख आ पड़ा जो हमें दिमाग में ही खाए जा रहा है, कोई हमारा अपना हमें छोड़कर चला जाए या कोई हमारा अपना हमारे साथ छल कपट कर दे, तो हमें मानसिक कष्ट होता है। बहुत ऐसा मानसिक कष्ट दोस्तों हमें सड़ से लेकर पांव तक छलनी छलनी कर देता है। तो मानसिक कष्ट दोस्तों सहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अपने मन को कठोर बनाना सीख लीजिए। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा, आपके सामने कई सारी दोस्तों चुनौती आएगी, कई सारे दोस्तों ऐसे पल आएंगे जिससे आपको सहना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसके लिए आपको अपने मन को मजबूत बनाना ही पड़ेगा। हो सकता है आप जिसे आप भी सबसे ज्यादा चाहते हैं वह एक समय पर आपके साथ ना रहे,
हो सकता है आज आपका जो सबसे अजीज है, आने वाले पल में वह आ नापका जाता जाए। जिंदगी में ऐसे ऐसे पल आएंगे जहां आपके छोड़कर चल मन को कठोर होना बहुत जरूरी है। अगर मन कठोर नहीं हुआ तो दोस्तों आपकी जिंदगी नरक बन सकती है। मन कठोर होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे हैं जो पागल बन के फिरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन पर कंट्रोल नहीं था। इसलिए कहता हूं मन कठोर होना जरूरी है। बड़े बड़े लोगों के सामने कई बड़े बड़े दोस्तों कठोर पल आते हैं जिनका वह सामना करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसा आपको भी करना है। दोस्तों चाहे सामने किसी अपने की लाश पड़ी हो, फिर भी मन कठोर होना चाहिए। जी हां, सामने जिसे हम बहुत चाहते हैं उसकी लाश पड़ी है। वह हमारे दिल के सबसे अजीज था, लेकिन फिर भी हम कठोर होने चाहिए, क्योंकि बाहर, जी हां, जमाना देख रहा होगा हमारा चेहरा, और वो ये ना सोचे कि ये तो अब टूट गया, ये तो बिखर गया। उनके मन में ये विचार नहीं आना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि ये तो कठोर आदमी है, ये तो एक शेर आदमी है। चाहे इसका कोई अजीत ही इस दुनिया को छोड़कर चला जाए, फिर भी ये टूटने वालों में से नहीं है। चाहे आपका घर टूट जाए, चाहे आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, फिर भी एक कठोर व्यक्ति की तरह खड़े रहो। मन में भले ही विलाप हो रहा हो, लेकिन जमाने को नहीं दिखना चाहिए, वरना जमाना दोस्तों बहुत खराब है। अगर जमाने को लग गया कि आप दोस्तों अंदर से टूट गए हो, तो फिर जमाना हावी हो जाएगा, आपके घर परिवार तक पर कब्जा कर लेगा, आपकी जिंदगी को नरक बना देगा। इसलिए मन को कठोर बनाना बहुत जरूरी है। चाहे शरीर कमजोर रह ले, हाँ, चाहे शरीर कमजोर रह ले, लेकिन मन हमेशा मजबूत होना चाहिए। मन पर अपना काबू होना जो चाहिए। एक व्यक्ति पहलवान व्यक्ति है, जिम जाता है, कुश्तियां लड़ता है, लोग उससे डरते हैं उसका शरीर देखकर, लेकिन उसके साथ एक हादसा हो जाता है जिससे वह मन ही मन टूट जाता है, बिगड़ जाता है। फिर उसे चाहे आप कुछ भी करवा लो, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो मन से ही टूट चुका है, तो उसका शरीर उसका काम में ही नहीं आने वाला। लेकिन एक सूखा इंसान है, एक दुबला पतला इंसान है, लेकिन अगर उसके मन में कठोरता है तो वो दोस्तों इस पहलवान तक को हरा सकता है। तो इसलिए मन का बहुत जरूरी है कठोर होना। और दोस्तों आने ने कहा था वाले यह 7 दिन बहुत ही ज्यादा आपको खुशी के आंसू रुलाने वाले हैं, और कभी कभी दुखों के आंसू भी रुलाने वाले हैं। एक बात हमेशा ध्यान रख लो कि खुद को इतना व्यस्त कर लो, इतना अनुशासित, इतना संकल्पित बना लो कि दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है ये जानने की जरूरत ही ना पड़े। ना फालतू की तुलना करनी है, ना बेसिरपा और बेसिर पेड़ की राय किसी को देनी है। बस अपना ध्यान अपने सफर पर टिकाए रखें, क्योंकि असली फर्क वही आता है जहां फोकस भटकता नहीं है। यह समय दोस्तों यूं समझ लीजिए कि वापस लौट के नहीं आने वाला। कुछ पुराने लोगों से मिलने का मौका आपको मिल सकता है, और हां, ये मौका गनवाना मत, वरना बाद में मलाल रह जाएगा। अगर कोई पुराना दोस्त पुराना प्रेमी आपसे मिल रहा है तो मिल लीजिएगा। आपकी कोई प्रॉपर्टी है या कोई दोस्तों महत्वपूर्ण जमीन जायदाद है तो उस चीज को खरीदा या बेचा जा सकता है। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं दोस्तों, और इस समय कहीं आना जाना हो तो टाल देना। यात्रा करनी है तो थोड़ी सी दिन रुक जाइए, यात्रा मत करिए। अगर जरूरी है, पहले से प्लान बन गया है, तो अपने कुल देवी देवताओं को दोस्तों बोलकर जाना और उनको कह के जाना कि हे देवी देवता, हम जा रहे हैं कहीं पर बाहर, हम बाहर जा रहे हैं, सकुशल वापस लौटकर आ जाए। आप अपने कुल देवी देवताओं को ये बोलकर जाइएगा, और हाँ, एक नारियल अपने कुल देवी देवताओं के समक्ष फोड़ कर जाइएगा। बस इतना करके जाइएगा तो आप सकुशल घर पर जाएंगे, मतलब घर से जाएंगे और घर से वापस आएंगे भी सही। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि ज्यादातर समय आपको घर पे ही बिताना चाहिए, क्योंकि झगड़ा भी हो सकता है, कोई दुर्घटना भी घट सकती है। आशंका लगाई जा रही है दोस्तों, इस समय आपका व्यवसाय हो या नौकरी, किस्मत पूरी तरह से आपके साथ है। यूं समझ लीजिए अब आपका ही सिक्का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई टेढ़ा काम करते हो, गैर कानूनी कार्य करते हो, या कोई सट्टा हो या ताश हो, दोस्तों शेयर मार्केट हो, क्रिकेट का काम हो, इन सभी कामों में भी दोस्तों आपका सिक्का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका लक अब आपका साथ देने वाला है।
अचानक से कहीं ना कहीं से मोटा धन लाभ तो होगा ही होगा, लेकिन इन चीजों से भी धन लाभ आपको हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपका काम करने का तरीका बहुत दोस्तों अच्छा रहेगा और आप हर काम को बहुत अच्छे से अंजाम भी दे पाएंगे। आपको मैं बता दूं कि हर फैसला खुद से ले, किसी के ऊपर भरोसा मत करिएगा, चाहे सगा भाई हो या चाहे दोस्तों, आपका जीवन साथी, किसी पे भी भरोसा मत करना। खुद से सारे काम निपटाने हैं। आपको किसी पे भी भरोसा ना करे, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है, जो दिल बोलता है वो करे। किसी से राय नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखेगा, वरना भटक जाओगे और अंत में चाहे परिणाम मिल भी जाए लेकिन आपका दिल खुश नहीं रहेगा। इस समय स्वास्थ्य दोस्तों आपका ठीक नहीं रहेगा। जी हां, आपका स्वास्थ्य इस समय ठीक नहीं रहेगा। एक बात का ध्यान रख लिए, अपने शरीर को मजबूत रखने पर भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। देखिए, स्वास्थ्य को भी ठीक रखना पड़ेगा। इधर उधर का खाना खाने से बचे, एसिडिटी की समस्याएं बढ़ सकती हैं। तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, यानी कि पानी पीजा, जूस पीजिए, जितना हो सके शरीर में तरल पदार्थ डालें। दोस्तों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, आपने बहुत समय से अपने खुद के जीवन में झांका नहीं है। जी हां, आपने बहुत समय से अपने जीवन में झांका नहीं है और मैंने भी एक बात आपसे नहीं कही है। अब समय आया है अपने आप से कुछ सवाल करने का। कभी कभी हम जिंदगी की भागदौड़ में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि दोस्तों हम भूल जाते हैं कि हमारे ही साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, परिवार में क्या हो रहा है ये आपको पता है, लेकिन खुद की जिंदगी में क्या चल रहा है आपको पता है क्या नहीं पता है। कभी कभी शांत एकांत में बैठिए, आपके साथ कोई भी नहीं होना चाहिए, न दोस्त न जीवन साथी। केवल आप अकेले आप खुद से पूछिए कि आखिर आपके जीवन में चल क्या रहा है, आप कर क्या रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, साथ ही क्या गलत आप कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं। सब कुछ दोस्तों आप दिमाग में वापस लाइए। कभी कभी खुद से भी मिल लेना बहुत जरूरी है। क्या आप खुश हैं अपनी जिंदगी से? आप खुद से पूछिए कि क्या खुश हैं या नहीं। आप कभी कभी आप खुद से भी थोड़े सवाल कर लीजिए, क्योंकि हम जिंदगी की भाग दौड़ में इतना आगे चल जाते हैं कि हमें पता कितना हमारे ऊपर कर्ज है, कितने को पैसा देना है, कितनों से पैसा लेना है, हमारे मन में क्या है, किसके प्रति क्या है, क्या भावना हम किसके प्रति रख रहे ही नहीं होता है कि हमारे साथ क्या चल रहा है। हमारे जीवन में हमको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, हम समझ ही नहीं पाते। हम बस जीवन गधे के जैसे जिए जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा समय लीजिए, एक दिन लीजिए, एकांत बैठिए, कहीं अच्छी मंदिर में जाइए पाने है, जहां शांति हो वहां पर जाकर थोड़ा एकांत में बैठे और खुद से पूछे कि आखिर आपके जीवन में चल क्या रहा है। कभी खुद को भी तो पूछ लो। आप लोगों से पूछते हैं कि आखिर आपके जीवन में क्या चल रहा है, क्या हाल चाल है। आपके कभी कभी खुद के ही हाल चाल खुद ही पूछ लिया करो तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि भागदौड़ में परिवार की जिम्मेदारियां निभाते निभाते आपको तो अपनी खुशी की भी चिंता नहीं है। दोस्तों, कभी कभी खुद का भी चेकअप करवा लीजिए। अस्पताल जाकर के कहीं मेरा शरीर तो सब सही चल रहा है ना, क्योंकि ये शरीर जब कमजोर पड़ गया तो परिवार पर भी आप बोझ बन जाओगे। तो दोस्तों, थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान रखिए। परिवार की जिम्मेदारियां ढोते ढोते एक दिन चले जाएंगे, इससे अच्छा है थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान दे लिया जाए। आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो लोग प्रेमी जोड़े हैं, रिश्ते में एक तरफा उम्मीद या फिर नियंत्रण की भावना उत्पन्न हो सकती है। यानी कहने का तात्पर्य है, जो लोग सिंगल है, अपने लिए जीवन साथी की खोज में वो किसी से प्रेम में पड़ सकते हैं। एक तरफा प्यार में किसी के साथ वो पड़ सकते हैं। दोस्तों, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। ऐसे में अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मानसिक शांति और संतुलन बनाना भी बहुत जरूरी है। अपने लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा, उसको समझना पड़ेगा। क्या आप जिसे चाहते हैं वो आपको चाहता है? क्या आप जिसे चाहते हैं वो आपके लिए सही है या नहीं? यह बात आपको समझना पड़ेगी। एक बात और ध्यान से सुन ले, कभी कभी हम दीवारें दूसरों को दूर करने के लिए खड़ी नहीं करते, बल्कि हम ये देखना चाहते हैं कि इन दीवारों को तोड़ने की कोशिश कौन करता है। जी हां, कौन इन दीवारों को लहंकर हमारे पास आता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है, कभी हम अगर किसी से दूरी बना लेते हैं, या कभी हम किसी से दूर जाते हैं, या किसी से बात करना हम कम कर देते हैं,
तो कौन हमारे नजदीक आएगा? मान लीजिए एक व्यक्ति है जो हमेशा आपके साथ रहता है, अक्सर आपसे मिलता है, झुलता है, लेकिन अगर आप उससे थोड़ा सा दूर होके देखिए, क्या वो आपको ढूंढता है या नहीं? क्या वो आपसे मिलना चाहता है या नहीं? क्या उससे आपकी फिक्र है या नहीं? एक बार पता तो चले। तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा करना भी जरूरी है। देखिए, एक खूबसूरत सी लाइन बता रहा हूं, समझ जाओगे तो बहुत मजा आएगा दोस्तों। बहुत ही गहरी लाइन है, थोड़े से मजा के अंदाज में है कि ध्यान से सुने कि दोस्तों, जीभ का टेस्ट, ध्यान से सुने जीभ का टेस्ट पेट में जाकर वेस्ट बीमारी बनेगी। गेस्ट डॉक्टर करेगा टेस्ट, अपना पैसा होगा वेस्ट, इसलिए दाल भात रोटी सब्जी ही सबसे बेस्ट। तो दोस्तों, ये लाइन कितनी अच्छी है दोस्तों, कि आपकी जो जुबान का जो टेस्ट है वो पेट में जाकर तो वैसे भी वेस्ट ही है, और बीमारियां वो बनेगी गेस्ट। जहां बीमारियां, नई नई बीमारियां आपके अंदर गेस्ट बनकर आ जाएगी, और फिर डॉक्टर करेगा टेस्ट तरह तरह के, और आपका पेस्ट पैसा हो जाएगा वेस्ट। इसलिए दोस्तों, सीधा साधा भोजन करें और अपनी जिंदगी को अच्छा रखें। दोस्तों, काफी अच्छा रहेगा। अगर बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करें। आने वाला यह समय बहुत ही शानदार तो है ही, लेकिन दोस्तों, सावधानी भी रखना उतना ही जरूरी है, वरना नानी दादी आपकी याद आ सकती है आपको। आखिर क्या, ध्यान से सुनिए, यह जो समय चल रहा है दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा किस चीज का ध्यान रखना है? अगर कोई रिश्तेदार है तो उससे किसी बात पर आपकी अनबन हो सकती है, इसलिए आपको अपने गुस्से पर काबू रखना पड़ेगा और शांत तरीके से सब कुछ संभालना पड़ेगा। और जब तक हो सके तब तक आप दोस्तों अपने जुबान पर काबू करने की कोशिश करें, अपने गुस्से पर काबू करने की कोशिश करें, क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि आपका गुस्सा ही सब कुछ बिगाड़ता है। और बागेश्वर बाबा के परिचय में भी यही निकल कर आया है कि दोस्तों, आपका गुस्सा ही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी रहेगा। सबसे बड़ा दोस्त अगर कोई काटा है आपकी जिंदगी में सुखों का, तो वो है आपका गुस्सा। अगर आपने अपने गुस्से पर काबू नहीं पाया तो आपकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ लगेगा दोस्त। इसलिए गुस्से पर काबू करना बहुत बहुत जरूरी है। और हां दोस्तों, व्यवसाय हो या फिर दोस्तों नौकरी, दोनों ही जगह बड़े बड़े अवसर आ रहे हैं, तो काम धंधों पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। इस बात का आपको हमेशा स्मरण होना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। जाते जाते एक उपाय बता के जा रहा हूं, बहुत ही शानदार उपाय है। देखिए, चाहे आप लोग किसे भी कैसे, जी हां, चाहे आप लोग किसी ना किसी तरीके से यह उपाय कर लीजिए। उपाय क्या है, किस चीज का उपाय है? देखिए, जीवन में दुख तो आते रहते हैं, कभी छोटा या कभी बड़ा आता रहता है दोस्तों। दुखों का आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन भगवान कभी बड़ा दुख ना दे। जी हां, भगवान कभी बड़ा दुख ना दे, इसलिए एक उपाय बता रहा हूं। सप्ताह में एक दिन, जी हां, सप्ताह में एक दिन आप सरकारी अस्पताल चले जाइए। वहां पर आपको कई सारे जरूरतमंद दिख जाएंगे। उन जरूरतमंद में से किसी भी एक व्यक्ति की आप मदद कर दे, या तो उसे खाना खिला दे, या उसको दवाई के पैसे दे दे, या फिर आपकी जो इच्छा हो वो आप उसकी मदद कर दे। उसको मदद मिलनी चाहिए बस। तो इससे आपके कर्म अच्छे होंगे। और दोस्तों, यूं समझ लीजिए, कर्म बहुत बहुत गुना ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि दुख के समय में अगर आपने किसी की मदद कर दी तो पुण्य दोस्तों बहुत ज्यादा गुना आपको मिलेंगे। तो ये उपाय करिए। जो भी पारिवारिक मतभेद या संघर्ष थे, वे इस खुशी के मौके पर फीके पड़ जाएंगे। परिवार में एकता और प्रेम की भावना बढ़ेगी, आपसी विश्वास मजबूत होगा, और सब एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ने को तैयार होंगे। इस शुभ समय में आपका परिवार ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा, और आप गर्व से उनके सामने खड़े होंगे। जब यह खुशखबरी दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचेगी तो बधाइयों का तांता लग जाएगा। फोन की घंटियां रुकने का नाम नहीं लेंगी, संदेशों की भरमार होगी, और सोशल मीडिया पर आपकी सफलता की चर्चा होगी। यह सिर्फ आपकी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि आपके आत्मसम्मान और परिवार के गौरव की नई कहानी होगी। अपने प्रयासों पर विश्वास बनाए रखें, अपने रास्ते पर चलते रहें, और इस सुनहरे मौके का स्वागत करें जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देने के लिए तैयार खड़ा है। आपने कठिन समय का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। कई लोगों ने आर्थिक संघर्षों का सामना किया, कुछ ने व्यक्तिगत रिश्तों में मुश्किलें झेली, तो कुछ के स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया। फिर भी
आपने हर चुनौती को स्वीकार किया और उन्हें पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। यही आपके जीवन का सबसे मजबूत पहलू है, जो आपको कठिनाइयों से उबरने की शक्ति देता है। आपका स्वभाव ही ऐसा है जो हर संघर्ष का सामना कर आगे बढ़ने की ताकत रखता है। आपकी साहसिकता और निडरता ने आपको हर कठिनाई से निपटने में मदद की है, और अब यही गुण आपकी सफलता का रास्ता खोल रहे हैं। आने वाले 3 दिनों में घटने वाली शुभ घटना आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो महसूस करेंगे कि कठिनाइयों ने आपको न केवल तोड़ा नहीं, बल्कि निखारा है। अब भाग्य आपके प्रयासों का सम्मान करने आया है। जो सपने आपने देखे थे और जो मंशाएं आपने पाई थीं, वे अब हकीकत बनने की ओर बढ़ रही हैं। इस समय आपका धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको संतुलित बनाए रखेगा, ताकि आप इस सुखद परिवर्तन का पूरी तरह से आनंद ले सकें। यह समय सिर्फ एक क्षेत्र में लाभ तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके कार्यक्षेत्र, व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, प्रेम संबंधों और घरेलू जीवन में भी बदलाव आएगा। पुरानी समस्याएं अपने आप हल होंगी और एक ऐसा प्रस्ताव या खबर आपके सामने आएगी जिस पर आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये वही क्षण होगा जब आप समझेंगे कि जीवन में बदलाव हमेशा संभव है, और वह बदलाव कभी भी आ सकता है, बशर्ते आप अपने संकल्प पर अडिग रहें और उम्मीद को बनाए रखें। आने वाले 3 दिन आपके जीवन के नए अध्याय का आगाज करेंगे। जब भाग्य आपके पक्ष में खड़ा हो, तो यह याद रखना जरूरी है कि सफलता और खुशियों को संभालना भी एक कला है। आपने कठिन रास्तों पर चलकर, अकेले रहते हुए और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके यह सफर तय किया है। अब जब आपकी मेहनत का फल सामने आ रहा है, तो इसका पूरा लाभ उठाएं, लेकिन साथ ही विनम्रता और उदारता का दामन न छोड़ें। सफलता यदि आपको ऊंचा उठाती है, तो विनम्रता आपको उस ऊंचाई पर स्थिर रखती है। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ इस सफलता का जश्न मनाएं, क्योंकि वे वही लोग हैं जिन्होंने आपके संघर्ष के समय में आपका साथ दिया, आपकी गलतियों को माफ किया और आपके सपनों में विश्वास रखा। अब जब आपके पास खुशियों के पल हैं, तो इन लोगों के साथ मिलकर उत्सव मनाएं और उन्हें अपनी सफलता का हिस्सा बनाएं। साथ ही जिनकी अभी भी मुश्किलें हैं, उनकी मदद करने का प्रयास करें। आपकी छोटी सी मदद किसी और के जीवन में वही उजाला ला सकती है जिसकी आपने कभी कामना की थी। आने वाले 3 दिनों में होने वाली यह सकारात्मक घटना आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगी। आप महसूस करेंगे कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अंत में कर्म का फल मिलता है। आपके मन में अब नई योजनाओं की शुरुआत होगी, और यह समय आपको न केवल अपनी सफलताओं को संजोने का अवसर देगा, बल्कि आगे बढ़ने की प्रेरणा भी प्रदान करेगा। आप पहले से भी ज्यादा ऊर्जा और जोश के साथ अपने अगले अध्याय की ओर कदम बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ आप अपने सामाजिक सरोकारों पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्योंकि सार्थक जीवन वही है जिसमें आपकी सफलता के साथ साथ दूसरों की भलाई भी शामिल हो। हालांकि इस समय के उत्साह और उमंग में अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। खुशखबरी मिलते ही आप उत्तेजना से भरे होंगे, लेकिन इस भावनात्मक बहाव में अपने आप को स्थिर और संतुलित रखना आवश्यक है। दिमाग और दिल में संतुलन बनाए रखकर सकारात्मक सोच के साथ आप इस उत्सव को और भी अधिक प्रभावी बना सकते हैं। यह समय न केवल आने वाले 3 दिनों को यादगार बनाएगा, बल्कि यह आपके भविष्य की राह में भी आपका मार्गदर्शन करेगा। जब आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो आपके मन में शायद हलचल हो रही होगी और एक उम्मीद की किरण आपके भीतर फूट रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है जो आपकी दुनिया बदल देगा। दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से अगले 24 घंटों के भीतर एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी किस्मत अब सोने के रथ पर सवार होने वाली है और सूरज की तरह आपका भाग्य चमकने वाला है। आपके सारे दुश्मन जलकर भस्म हो जाएंगे, क्योंकि आपकी सफलता और तरक्की के सामने वे नतमस्तक हो जाएंगे। अब आपको लाभ, धन और बड़ी सफलता की प्राप्ति होने वाली है। ये 24 घंटे आपके लिए बेहद शुभ साबित होने वाले हैं, क्योंकि इस समय में पुष्कर राज योग, रवि योग, सर्वात सिद्ध योग, अमृत सिद्ध योग और धन योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही राज योग भी बना हुआ है, जो आपकी किस्मत को 7वें आसमान तक पहुंचाएगा।
आपके लिए बड़ी खुशखबरी और लाभ का समय आ रहा है। अब भगवान सूर्य देव की कृपा से आपकी किस्मत बदलने वाली है। अगले 25 दिनों में आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है और आपकी जिंदगी में खुशियां दस्तक देने वाली हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इसमें आपको बताया जाएगा कि इस समय का लाभ कैसे उठाना है और कौन सी सावधानियां रखनी है। यदि आप इसे ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप इस लाभ से वंचित रह सकते हैं। आपके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें लाभ के साथ साथ सावधानियां और जरूरी बातें भी दी जाएंगी। तो अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगा। आज की इस वीडियो को देखना न केवल आपके लिए शुभ होगा, बल्कि जो इसे नजरअंदाज करेगा वह पछताएगा और बदकिस्मत होगा। अगर यह वीडियो आपके सामने आई है तो इसे पूरा देखना जरूरी है, क्योंकि इसमें बताया जाएगा कि कैसे सूर्यदेव की कृपा अगले 25 दिनों में आपके ऊपर बरसेगी। वीडियो देखने से पहले कृपया इसे लाइक करें और दिल से कमेंट बॉक्स में जय सूर्यदेव जरूर लिखें, ताकि भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। अब हम बात करते हैं कि कैसे भगवान सूर्यदेव की कृपा से 24 घंटे तक का समय आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस अवधि में आपके ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में रहेगी और आपको कई क्षेत्रों में लाभ मिलेगा। इन दिनों में यदि आप किसी निवेश या योजना पर विचार कर रहे हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा। निवेश करने के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है, इसलिए इसका सदुपयोग करें। संतान के संबंध में भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। इस समय आपके घर में खुशियों का माहौल बनेगा, खासकर संतान से जुड़ी कोई सफलता प्राप्त होने की संभावना है, चाहे वह उनके करियर से संबंधित हो, नौकरी या शिक्षा से जुड़ी कोई उपलब्धि हो। इस अवधि में घर में विवाह या सगाई जैसे मांगलिक कार्यों की रूपरेखा भी बन सकती है, जिससे परिवार में खुशी का माहौल होगा। यह वह समय है जब आपके लिए कई शुभ अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं। इस दौरान आप नया वाहन या घर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं या प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। यह समय आपके लिए लाभकारी हो सकता है और आपकी एक महत्वपूर्ण इच्छा पूरी हो सकती है। इसके अलावा जो कार्य पिछले कुछ समय से रुके हुए थे, वे भी अब पूर्ण होने वाले हैं। इस समय में आपकी मेहनत और समर्पण से आपकी तरक्की होगी और आप सफलता की ओर बढ़ेंगे। आपके दुश्मन भी आपकी सफलता से जलने लगेंगे, लेकिन उनका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। बेझिझक होकर आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ें। इस समय का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपको गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, चाहे वह अन्न, धन, वस्त्र या जो भी बन पड़े। आपकी मदद किसी के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। आपका समय योजनाबद्ध तरीके से काम करने का है। जिस भी कार्य को आप करेंगे उसमें सफलता निश्चित है। इस दौरान समाज में आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, खासकर यदि आप किसी सामाजिक कार्य में योगदान देते हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की जाएगी। युवा वर्ग जो लंबे समय से अपने करियर के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हें इस समय बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो या शिक्षा से जुड़ी कोई सफलता। बेरोजगार लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर सामने आ सकते हैं और जो भी अवसर मिले उन्हें हाथ से जाने न दें। दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ें, सफलता अवश्य मिलेगी। एक महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि इस समय आप अपने कार्यों को गुप्त रखें। जो भी योजनाएं बनाएं, उन्हें केवल अपने तक सीमित रखें। किसी के सामने अपने उद्देश्य जाहिर न करें, क्योंकि यह आपके लिए फायदेमंद होगा। आपको अपने कामों को चुपचाप और बिना किसी को बताए शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी को अपने योजनाओं के बारे में बताएंगे तो आपके सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं और कोई इसका फायदा उठा सकता है। यह एक बहुत अच्छा समय है और जो भी काम करेंगे उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, आप खुद ही अपने रास्ते पर चलें, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस समय में आप सफलता के झंडे गाड़ने वाले हैं, लेकिन ध्यान रखें कि कोई भी कार्य करते समय आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है। जैसे हमने पहले बताया है, क्रोधित नहीं होना है और हमेशा सरलता और विनम्रता का भाव रखें। अगर आप गुस्से में आएंगे तो यह आपके लिए विनाश का कारण बन सकता है। अपने व्यवहार पर ध्यान रखें, क्योंकि गलत वाणी आपके अच्छे कामों को भी बिगाड़ सकती है। यह आपकी कमजोरी हो सकती है,
इसलिए इस पर खास ध्यान दें। एक और महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इस समय किसी को पैसे देते हैं या लेन देन करते हैं तो बेहद सतर्क रहें। यह सुनिश्चित करें कि आपको वह पैसा कब मिलेगा और किसी को उधार देने से बचें, क्योंकि इससे आपका पैसा फंस सकता है। अगर मजबूरी हो तो ही पैसा दें, लेकिन सोच समझकर। घर के बड़े बुजुर्गों की अवहेलना करने से बचें। उनके प्रति सम्मान और सेवा का भाव हमेशा रखें। उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि यही आपके लिए शुभ होगा। अपने जिद्दी स्वभाव को लचीला बनाए रखें, इससे आपको लाभ मिलेगा। और अंत में, अविवाहितों के लिए इस समय एक मनोनुकूल रिश्ता आने की संभावना है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशियां आएंगी। इस समय प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और यह आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। यदि पति पत्नी के बीच किसी प्रकार की नोक झोंक चल रही है तो यह कुछ ही प्रयासों से समाप्त हो जाएगी और प्रेम संबंधों में फिर से मधुरता लौटेगी। लेकिन ध्यान रखें कि अत्यधिक अनुशासन और कठोरता आपके दांपत्य जीवन में तनाव उत्पन्न कर सकते हैं। माहौल को खुशनुमा बनाए रखने के लिए कुछ मनोरंजन के कार्यक्रम या उपहार देने की योजना बनाएं। इससे आपके संबंधों में और भी प्रगति होगी और घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। अब बात करते हैं आपके करियर और व्यवसाय के बारे में। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें इस समय विशेष सावधानी बरतनी होगी। आपके सहकर्मी आपकी किसी गोपनीय जानकारी को लीक कर सकते हैं, जिससे आपको अपमानित होना पड़ सकता है। इसलिए अपने काम में पूरा ध्यान लगाएं और किसी के बहकावे में न आएं। इस समय नौकरी में स्थिरता आएगी और तरक्की के अच्छे अवसर बनेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं वे स्थान परिवर्तन के लिए प्रयास कर सकते हैं और इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे लगातार प्रयासरत रहें। अगर आपका व्यापार या बिजनेस है तो यह समय आपके लिए अत्यधिक लाभकारी रहेगा। आपको इस दौरान कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है और आपकी मेहनत का परिणाम आपके सामने आएगा। इस समय में व्यापार में अपार सफलताएं आपके लिए नसीब होंगी। इसके साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि अपने सहकर्मियों या कर्मचारियों पर अधिक भरोसा न करें। आपको अपनी गतिविधियों पर पूरी नजर रखनी चाहिए और फैसले खुद लेने चाहिए। इस दौरान किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है और इससे आपके कार्य में सुधार होगा। इस समय वाहन और शेयर संबंधित कार्यों में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावना है। यह आपके लिए एक अच्छा समय है, लेकिन कार्यक्षेत्र में सफलता पाने के लिए आपको अपनी वर्तमान गतिविधियों पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। घर परिवार की बातों को छोड़कर अपने काम पर ध्यान दें। यदि आप ध्यान भटकाकर काम करेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जिस कार्य में लगे हैं उसी पर ध्यान केंद्रित करके काम करें और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। आपको अपने जीवन में यदि कोई गलत संगति है तो उसे छोड़ देना बेहद जरूरी है, जैसा कि हमने पहले भी कहा है। गलत संगति से आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होगा। इसके अलावा गलत खान पान से बचें, क्योंकि यह आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन बदलते मौसम के कारण आपको एलर्जी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए खानपान पर ध्यान दें, तनाव मुक्त रहें और योग और आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करें। इससे आपको शारीरिक और मानसिक लाभ मिलेगा। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्यों आपकी जिंदगी में कष्ट और परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है? क्यों आप मेहनत करने के बावजूद अपने मेहनत का फल नहीं पा रहे? आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी तरक्की क्यों नहीं हो रही? आप कितना भी कमाई करें लेकिन आप उसे पूरे दिल से क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे? साथ ही मानसिक शांति और सुकून भी क्यों नहीं मिल पा रहा, जबकि आप अंदर से अच्छे और सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं? इन सब परेशानियों के पीछे जो कारण छिपा हुआ है वह आपको आज हम बताएंगे। शनिदेव आपके प्रति अत्यधिक नाराज हैं और इसका प्रमाण कुछ संकेतों के रूप में आपको पिछले कुछ दिनों में मिल चुका होगा। ये संकेत आपके जीवन में अवश्य आए होंगे, लेकिन आपने उन्हें नजरअंदाज कर दिया है। जब हम आपको ये संकेत बताएंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में यह जो कुछ भी हो रहा है वह वास्तव में शनिदेव की नाराजगी का परिणाम है। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हैं? क्या आपने कोई बड़ी गलती की है
या फिर आपके जीवन में कोई ग्रह दोष, पितृदोष, देवदोष या मातृदोष जैसे अनिष्ट योग बने हुए हैं? इस विषय में जब हम आपको पूरी जानकारी देंगे तो आप चकित रह जाएंगे और आपको अपने जीवन में घटित हो रही समस्याओं के कारण का पता चल जाएगा। शनिदेव की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि अनजाने में आपने कोई ऐसा कार्य किया है जो आपके जीवन के लिए विनाशकारी साबित हो सकता है। अब हम आपको वे संकेत बताएंगे जो पिछले कुछ दिनों में शनिदेव ने आपके लिए भेजे हैं। सबसे पहले, आपने शायद शनिदेव से जुड़े किसी जीव को अपनी ओर आते हुए देखा होगा, जैसे कौवा। आपने उसे अपने आसपास कांव कांव करते हुए जरूर सुना होगा। यह संकेत कहीं भी हो सकता है, आपकी छत पर, सड़क पर या फिर किसी वीडियो में भी। इसके अलावा आपने शायद 2 रंग वाले कुत्ते को अपनी ओर आते हुए या भौंकते हुए देखा हो। इसके साथ ही आपके घर के दरवाजे पर कोई भिखारी खाली हाथ लौटा हो सकता है। इस तरह के संकेत शनिदेव की नाराजगी को दर्शाते हैं। यदि आपने देखा हो कि गाय, कुत्ता, चिड़िया या कौवा जैसे जीवों को आपने कुछ खाने के लिए दिया हो लेकिन वे बिना खाए ही वापस लौट गए हों, तो यह भी एक संकेत है जिसे आपको समझना चाहिए था। यह संकेत इस बात की ओर इशारा करता है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं, क्योंकि इन जीवों का किसी न किसी प्रकार से शनिदेव से संबंध होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है जो जल्द ही होने वाली पितृपक्ष की शुरुआत से जुड़ी है। यदि आपने शनिदेव को प्रसन्न नहीं किया और यदि आप बिना जाने कुछ ऐसे कार्य करते रहे जिससे शनिदेव आपके प्रति नाराज बने रहें, तो पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्म, पिंडदान और तर्पण आदि आपके पितृ देवताओं को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। इसका कारण यह होगा कि शनिदेव के नाराज होने से अन्य देवी देवता भी प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि शनिदेव ही न्याय, कर्म, धर्म और आध्यात्म के देवता माने जाते हैं। जब वे आपसे नाराज होते हैं तो अन्य देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। जो संकेत हमने आपको दिए हैं उन पर ध्यान दें और उन्हें अपने जीवन में गहराई से सोचकर समझें। यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत मिला हो तो यह स्पष्ट संकेत है कि शनिदेव आपसे नाराज हैं। हालांकि हो सकता है कि किसी को इन संकेतों में से सिर्फ एक मिला हो या कोई भी संकेत न मिला हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनमें से किसी एक संकेत को ध्यान से न देखा हो, क्योंकि संकेत बहुत प्रकार के हो सकते हैं और यदि हम सभी संकेतों के बारे में बताएंगे तो समय बहुत लग जाएगा। लेकिन हमने आपके लिए जो निष्कर्ष निकाला है वह सही है और यह मानना चाहिए कि शनिदेव इस समय आपसे नाराज हैं। अब सवाल यह उठता है कि शनिदेव आपसे नाराज क्यों हैं? क्या आपने कोई बड़ी गलती की है और आप उन्हें कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? साथ ही वह कारण क्या है जो आपके जीवन में लगातार कष्ट और दुखों को जन्म देता है और आपकी खुशियों को समाप्त करता चला जा रहा है? हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वह कारण क्या है और उसे समाप्त करने के लिए एक शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे। अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा किया तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। यह बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे माता लक्ष्मी आपके घर तिलक करने आईं और आप मुंह धोने चले गए। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और हमारे द्वारा बताई गई बातें समझेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हम माता रानी का आभार व्यक्त करेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से लिखें, जय मां भद्रकाली, कृपा करो माता रानी। और माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होंगे। साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि माता रानी की दिव्य कृपा आपके जीवन में आए और धीरे धीरे आपके सभी कष्ट समाप्त हो जाएं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें चौंधियाकर खुल जाएंगी और आपको एक गहरा झटका लगेगा। आपकी कुंडली में जो ग्रह गोचर हो रहे हैं वह इस समय कुछ बड़े संकेत दे रहे हैं। अब आपको समय रहते सतर्क हो जाना चाहिए। यदि आपने इस वीडियो को हल्के में लिया तो इसके परिणाम के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। आपकी कुंडली से हमें जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार अगले 24 घंटे में आपको हर कदम बहुत सावधानी से उठाना होगा। किसी ने आपके खिलाफ साजिशें रच रखी हैं और आपके जीवन को संकट में डालने की कोशिश कर रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि आपके करीबी लोग ही हो सकते हैं जो आपसे जलते हैं और यह बात अब तक आपको समझ नहीं आई।
लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान हनुमान जी, जो संकटों के निवारण करता है, आपके जीवन में बदलाव लाने वाले हैं। उनके आशीर्वाद से आपके सभी शत्रु अब खुद ही खत्म हो जाएंगे। जैसे ही भगवान बजरंग बली आपके जीवन में प्रवेश करेंगे, सब कुछ बदल जाएगा और आपके दुश्मन एक एक करके हार जाएंगे। जो लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे, अब उनके ऊपर भगवान की लाठी पड़ेगी। अब आपके जीवन से दुख और परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपने हमेशा दूसरों का भला सोचा है और किसी का बुरा नहीं किया। यही आपकी अच्छाई है, जिसे भगवान हनुमान जी ने देखा है। अब वह समय आ गया है जब आपके अच्छे कर्मों का फल मिलेगा और आपके दुश्मन खून के आंसू रोने वाले हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर साबित होने वाला है। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और आपकी किस्मत अब पलटने वाली है। अब आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि आएगी। अगर आप भी भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हो लिखें, भगवान हनुमान लिखें। भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। अब इस वीडियो की शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण जी के एक सुंदर और अनमोल विचार के साथ। दोस्तों, हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि एक गरीब गांव में एक डॉक्टर रहता था जो यह कहता था कि दुनिया में कोई भगवान या ईश्वर नहीं है। वह किसी भी भगवान को नहीं मानता था। इस बात को सुनकर पूरा गांव हैरान हो जाता था। एक दिन एक गरीब आदमी अपनी बीमार बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसका इलाज किया और कहा कि अब जो कुछ भी करना था मैंने किया, आगे भगवान की मर्जी है। यह सुनकर गरीब आदमी चौंक गया और बोला, डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि भगवान नहीं है, तो अब मैं किससे प्रार्थना करूं? यह सुनकर डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी भगवान पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान ही हमारे जीवन की कठिनाइयों को हल करते हैं और हमें खुशियां देते हैं। हम सभी को विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं और हमारी मदद करेंगे। अब एक खुशखबरी यह है कि आपकी मेहनत और संघर्ष का फल अब मिलने वाला है। अगले 24 घंटे में एक चमत्कारी बदलाव होगा। भगवान बजरंग बली जी की कृपा से आपके जीवन से सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आप सफलता की नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और आपका परिवार खुशी से झूम उठेगा। अब आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। किसी भी जीवन में सफलता और खुशियों के लिए मेहनत जरूरी होती है। जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें एक न एक दिन सफलता जरूर मिलती है। आपकी किस्मत पूरी तरह से बदल चुकी है। अगले 24 घंटों में आपको 2 बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी और आपके जीवन में 12 करोड़ की संपत्ति का लाभ होगा। यह बहुत बड़ी बात है और इसे अनदेखा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए आज के दिन सभी काम छोड़कर इस समय का सदुपयोग करें। यह वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है और इसमें दी गई जानकारी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा और से मिस कर दिया तो यह खुशखबरी आप तक नहीं पहुंच पाएगी और आप एक बड़ा मौका गंवा सकते हैं। इस समय को समझें और इसका सही उपयोग करें। आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है और इसके लिए आपको बस ईश्वर की कृपा को स्वीकार करना होगा। आपने अपने जीवन में बहुत सी संघर्ष किया है और अब वह समय आ गया है जब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपकी कुंडली में कई शुभ योग बन रहे हैं। राज्य योग और धन योग का निर्माण हो रहा है और इसके चलते आपको यह खुशखबरी मिल रही है। यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ है और अगर आपने इस मौके को सही तरीके से संभाला तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और धन की बारिश होगी। यह गुप्त खबर आपके जीवन में वह बड़ा बदलाव ला सकती है जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। यह खबर आपके भविष्य को पूरी तरह से बदल सकती है और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। इस समय में आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने आसपास के लोगों से बचकर रहें। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और गुप्त है और इसे दूसरों से साझा करने से पहले आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि यह गुप्त जानकारी सिर्फ आपके लिए है और अगर आपने इसे दूसरों के साथ साझा किया तो हो सकता है कि इसका फायदा कोई और उठा लें। आपकी किस्मत में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है
और यह बदलाव आपको सफलता की ओर ले जाएगा। यह समय आपके लिए बहुत ही खास है और अगर आपने इस मौके को सही तरीके से संभाला तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। इस समय आपको अपनी मेहनत और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना होगा। आपका भाग्य आपके साथ है और आने वाले 24 घंटे में आपको ऐसी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। यह खुशखबरी प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से ही आपको मिल रही है और इसके चलते आपको अपने जीवन में बड़ा बदलाव दिखाई देगा, तो तैयार रहें, क्योंकि यह समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय हो सकता है। अब समय आ गया है कि आप खुद को एकांत में रखकर इस वीडियो को देखें। अपने पूरे घर को बंद कर लें, दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर लें, ताकि कोई बाहरी चीज आपके ध्यान को न भटकाए। ध्यान रहे, यह वीडियो एक विशेष प्रकार की जानकारी और रहस्य लेकर आई है, जिसे सुनकर आपकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। जब आप पूरी तरह से अकेले होंगे और आपका ध्यान सिर्फ इस वीडियो पर होगा, तभी आप इसका वास्तविक लाभ उठा पाएंगे। यह अवसर बहुत ही दुर्लभ है और इसे चूकना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है, जिसे आप महसूस करेंगे। आने वाले 24 घंटे आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होंगे। जो घटनाएं आपके जीवन में घटने वाली हैं, वह आपको और आपके परिवार को असीम खुशी प्रदान करेंगी। यह बदलाव इतना विशाल होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। आपके मन में खुशी का सैलाब उमड़ पड़ेगा और आपकी आंखों से खुशी के आंसू छलकने लगेंगे, क्योंकि यह वो पल है जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। लेकिन यह सब सच होने जा रहा है और प्रभु श्री राम जी की कृपा से आपके जीवन में यह चमत्कार घटने वाला है। इस खुशखबरी को जानने के बाद आपको महसूस होगा कि आपकी किस्मत बदल चुकी है। आपने सोचा भी नहीं होगा कि आपके जीवन में इतनी बड़ी घटनाएं घटेंगी, लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। आपके जीवन में धन दौलत, सुख संपत्ति, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और सभी प्रकार की खुशियां एक एक कर आने वाली है। यह सब प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से ही संभव हो रहा है। आज से आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब आप वह सब कुछ हासिल कर पाएंगे जिसके बारे में आपने सोचा था, लेकिन शायद कभी विश्वास नहीं किया था कि यह संभव हो सकता है। अब आपके जीवन में गाड़ी, बंगला, पैसा और सभी सुख सुविधाएं एक साथ आ जाएंगी। आपके दुश्मन जो आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे भी आपकी तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे। उन्हें समझ में नहीं आएगा कि आपकी किस्मत कैसे इतनी तेजी से बदल गई। यह सब देवगुरु बृहस्पति की चाल बदलने से हो रहा है। जब किसी की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है तो उसका जीवन राजाओं जैसा हो जाता है। अब यही समय आपके लिए आया है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यह सब बिल्कुल सच्चाई है। जब जीवन में इतनी बड़ी खुशखबरी मिलती है तो इंसान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता। खुशी से आप भी रोने लगेंगे, क्योंकि यह बदलाव बहुत बड़ा और अनपेक्षित है। अब आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। अगले 24 घंटे में जो खबर आपको मिलेगी वह आपको बिल्कुल हिलाकर रख देगी। आप खुद सोचेंगे कि यह सब कैसे संभव हो सकता है, लेकिन यह कोई सपना नहीं है, यह सच्चाई है। आपको बस इस वीडियो को ध्यान से सुनना और इसका पालन करना है, क्योंकि यह जानकारी आपके जीवन में खुशहाली और सफलता लेकर आने वाली है। आपकी कुंडली में कई शुभ योग बन रहे हैं। राजयोग, धन योग जैसे योग आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहे हैं, और जब यह योग सक्रिय हो जाते हैं तो इंसान को सफलता की नई ऊंचाइयां छूने का अवसर मिलता है। अब वही समय आपके जीवन में आ रहा है, इसलिए इस वीडियो को एक पल के लिए भी नजरअंदाज मत करें, क्योंकि यह मौका आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। आपके घर में एक देवता का साया है। यह साया पिछले 12 सालों से आपके परिवार की रक्षा कर रहा है। शायद आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन अब समय आ गया है कि आप इस सच्चाई को समझें। यह देवता आपसे कुछ नहीं मांगता, बस एक छोटी सी इच्छा है, जिसे पूरा करके आप इस देवता की कृपा को अपने जीवन में बनाए रख सकते हैं। ये देवता आपकी हर मुश्किल से आपकी रक्षा कर रहा है। पिछले 12 सालों से आपके दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं, लेकिन वे आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि यह देवता आपकी रक्षा कर रहा था। अब समय आ गया है कि आप इस देवता की इच्छा पूरी करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया
तो यह देवता आपसे नाराज हो जाएगा और आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। किस देवता की कृपा से अब तक आपका जीवन सुरक्षित था? अगर आप इस देवता की इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो वह आपसे क्रोधित हो जाएगा और आपके जीवन में तबाही मचा देगा। इसलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी को ध्यान से सुनें और इस देवता की इच्छा का सम्मान करें। ये आपका कर्तव्य है कि आप इस देवता की कृपा को बनाए रखें और उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब आपकी किस्मत बदलने वाली है और इसका श्रेय इस देवता को जाता है। वह आपकी रक्षा कर रहा है और अब आपको उसकी छोटी सी इच्छा को पूरा करना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपका जीवन सफलता और खुशहाली से भर जाएगा। आने वाले 24 घंटे आपके लिए बेहद खास है। यह वह समय है जब आपको अपनी किस्मत का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि यह सब कैसे संभव है, लेकिन यह सब देवता की कृपा और प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से हो रहा है। अब वह समय आ गया है जब आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो दोस्तों, ध्यान से इस समय को समझें और इसका सही उपयोग करें। आपका जीवन खुशियों और समृद्ध से भरने वाला है। अब समय आ गया है कि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को पूरी तरह से समझें और इसका पालन करें। यह जानकारी आपके जीवन को बचाने और उसे नई दिशा देने के लिए है। इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान से सुनें और पूरी तरह से पालन करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार के साथ कोई अनहोनी न हो, तो यह एक चीज जिसे नाग देवता आपसे मांग रहे हैं, उसे जितनी जल्दी हो सके उन्हें अर्पित कर दें, वरना आपके जीवन का अंत निश्चित है और आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह देवता आपसे क्या मांग रहा है और क्यों यह इतना जरूरी है। इसका उत्तर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखे बिना किसी रुकावट के इस जानकारी को नजरअंदाज करने की गलती न करें, क्योंकि यह आपके जीवन की सुरक्षा और समृद्धि के लिए है। आज का दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह समय ऐसा है जब आपको सही निर्णय लेना होगा। नाग देवता पिछले कई सालों से आपके जीवन की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब वह आपसे कुछ मांग रहे हैं। अगर आपने उनकी इच्छा पूरी नहीं की तो वे आपसे नाराज हो सकते हैं। उनके क्रोधित होने पर आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जिनसे बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब तक आपने सुना होगा कि दुश्मन आपके पीछे लगे हुए हैं और वे आपके जीवन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नाग देवता ने आपकी रक्षा की है। उन्होंने दुश्मनों के हर प्रयास को विफल कर दिया है। अब आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि नाग देवता की कृपा आप पर बनी रहे। यह एक छोटा सा कार्य है जिसे आपको तुरंत करना है। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि नाग देवता क्या मांग रहे हैं। अगर आपने उनका आदेश माना और मंदिर जाकर वह एक चीज उन्हें अर्पित की, तो वे आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। इसका परिणाम यह होगा कि आपके जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा होगी। आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। वह खुशखबरी जिसे आप सालों से सुनने का इंतजार कर रहे थे, अब आपको मिलने वाली है। नाग देवता की कृपा से आपके दुश्मन का विनाश सुनिश्चित हो चुका है। दुश्मन ने जितना आपको चढ़ पाया है, अब वही तड़प उसके हिस्से में आने वाली है। वह आपके सामने झुकेगा, आपके पैरों में गिरेगा और माफी मांगेगा। अब समय आ गया है कि आप अपने दुश्मनों की असली औकात देखें। नाग देवता का आशीर्वाद आपके साथ है और इसी आशीर्वाद के कारण आपका दुश्मन अब और ज्यादा टिक नहीं पाएगा। आपने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। आपने बहुत बार ऐसा महसूस किया है कि चीजें आपके हाथ से निकल रही हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब सब कुछ आपके पक्ष में होगा। नाग देवता आपके जीवन में वह बदलाव लेकर आएंगे जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। वह एक चीज जिसे नाग देवता आपसे मांग रहे हैं, उसे अर्पित करने के बाद आपका जीवन रातों रात बदल जाएगा। नाग देवता के आशीर्वाद से आपका जीवन पूरी तरह से नया हो जाएगा कि सभी सपने पूरे होंगे। आपके दुश्मन आपके पैरों में गिरेंगे और आपकी जिंदगी में खुशियों की बौछार होगी। नाग देवता के आशीर्वाद से आपकी किस्मत का पासा पलटने वाला है। अगले 24 घंटों में आपको वह खुशखबरी मिलेगी जिसका आपको बरसों से इंतजार था। यह समय आपके लिए एक बहुत बड़ी जीत का है। इस समय नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको बस एक कटोरी दूध नाग देवता के मंदिर में चढ़ाना है।
जब आप यह करेंगे तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि यह छोटा सा कार्य आपके जीवन में कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकता है। यह खुशखबरी इतनी बड़ी होगी कि इसे सुनकर आप शायद खुद को संभाल नहीं पाएंगे। आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपको हर तरफ से सिर्फ खुशखबरी ही खुशखबरी मिलेगी। आपके जीवन में अब जो बदलाव आने वाला है वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपके दुश्मन जो अब तक आपको परेशान कर रहे थे पूरी तरह से परास्त हो जाएंगे। नाग देवता की कृपा से आपका जीवन एक नई दिशा में जाने वाला है और यह दिशा आपको सुख, समृद्धि और सफलता की ओर ले जाएगी। यह समय है जब आपको अपनी किस्मत को बदलने का अवसर मिला है। नाग देवता आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि आप उनकी इच्छा को पूरा करें। यह एक छोटा सा कार्य आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो शायद आप यह मौका हमेशा के लिए खो देंगे।